क्या आपने कभी सोचा है हु इज द फर्स्ट मैन ऑफ अर्थ? यही चीज आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो बताएगा आदम, जो सही है। लेकिन सवाल ये आता है, अगर हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान हैं तो आपको किसने पैदा किया? दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद कैसे आया? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। और हाँ, ऐसे ही यूनिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। गाइस, दिस इज तारिक और आप देख रहे हैं पास्ट एक्सप्लोर विद सिराज। कुरान के चंद आयतों में भी इसका जिक्र है कि जब जमीन पैदा हो चुकी, आसमान बन चुका और यहाँ लहलहाते पेड़ मौजूद थे और समुद्रों की मौजें भी थीं, पहाड़ खड़े थे, लेकिन पूरी कायनात में इंसान नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया कि मैं दुनिया में अपना एक नाइब भेजना चाहता हूँ जो मेरी तस्बीह और मेरी कुदरत को बयान करे। फरिश्तों ने कहा, ऐ मौला, हम तेरी इबादत खूब करते हैं और ये इंसान धरती पर तो बहुत फसाद मचाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और अलग अलग हिस्सों से मिट्टी ले आओ, क्योंकि इंसानों को मिट्टी से ही बनाना था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं। जैसे ही मिट्टी उठाना चाहा, जमीन रोने लगी। आपने उससे रोने का सबब पूछा तो जमीन ने कहा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आपने कहा, इससे इंसान बनाया जाएगा। फिर जमीन ने कहा, यही इंसान जमीन पर कत्ल करेंगे, खून बहाएंगे और तमाम गुनाह से मुझे सुर्ख कर देंगे। आप मुझ पर रहम खाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी नहीं लाए। इसी तरह कई फरिश्ते आए, सबके साथ यही मामला हुआ। फिर अल्लाह ताला ने इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। आप आए, जमीन ने फिर रोना शुरू किया। आपने एक ना सुनी, कहा, मेरे रब का हुक्म है, मैं मिट्टी लेकर जाऊंगा। जगह जगह से मिट्टी उठाई और अल्लाह के बारगाह में लेके पहुंच गए। फिर उस मिट्टी में जन्नत का पानी मिलाकर उसे गूंधा गया और गूंद कर उसे सुखाया गया। उसे आग की गर्मी दी गई, फिर उस पर हवा चलाया गया। चारों चीजों से मिलाकर इंसान का पुतला बना, मिट्टी, हवा, आग और पानी। फिर जब इंसान का पुतला बनकर तैयार हुआ तब उस पर 40 दिन तक पानी बरसाया गया, जिसमें 39 दिन गम की बारिश और 1 दिन खुशी की बारिश की गई। इसलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा और खुशी कम होती है। इसके आगे की तफसीर अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाता है, जब उस मिट्टी के पुतले में रूह डाला गया। अब ये रूह क्या है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अल्लाह का नूर होता है, जिसे आत्मा भी कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बदन में रूह को डाला। रूह घबराकर बाहर निकल आई और कहने लगी, ऐ मौला, बदन के अंदर बहुत अंधेरा है और मुझे घबराहट हो रही है। अल्लाह तबारक ताला ने नूर मोहम्मदिया को आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में रखा। फिर रूह को डाला तो रूह करार पा गई और बदन में रुक गई। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले छींक आई और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ये इंसान का सबसे पहला कलमा है और छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर अल्लाह ताला ने आपको कायनात की उन सारी चीजों का इल्म दिया जो मौजूद था, सबके नाम बताए और 7 लाख जुबान आपको सिखाई। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुलाया। फरिश्तों के सामने कुछ चीजें पेश की गई और उनका नाम पूछा गया। वो नई नई चीजें फरिश्तों ने पहले कभी नहीं देखी थी, जो दुनिया की थी। फरिश्तों ने कहा, ऐ मौला, हमें तो उतना ही मालूम है जितना तूने हमें सिखाया है, और तो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। सब चीजों के नाम हमें नहीं मालूम। फिर आदम अलैहिस्सलाम के सामने ये सब चीजें पेश की गई और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, अब तुम बताओ इन चीजों के नाम क्या हैं? आपने गिनाना शुरू किया और कायनात में मौजूद सारी चीजों के नाम गिना दिए। सब फरिश्ते दंग रह गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम को सजदा करो। ये ताजीमी सजदा था, इबादत का नहीं। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस बोला, मुझे तूने आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। आग मिट्टी के सामने कैसे झुके? वो नहीं झुका जो फरिश्तों का उस्ताद था। इसने रब की बारगाह में इतने सजदे किए थे, अगर उसके सजदे जमीन पर बिछा दिए जाएं, राय के दाने के बराबर जगह नहीं बचेगी। इतने सजदे किए थे, लेकिन तकब्बुर और घमंड उसे ले डूबा। अल्लाह ने उस पर लानत भेजते हुए फरमाया, निकल जा, अब तू मरदूद है। अब फरिश्तों ने जब सर उठाया तो देखा इब्लीस खड़ा है। तो सब ने कहा, हम इब्लीस के जैसी सोच वाले नहीं हैं जो तेरी नाफरमानी करे। ऐ मौला, तेरा शुक्र है। ये कहते हुए एक और सजदा किया जो शुक्राना का था। इसलिए नमाज में 2 सजदे होते हैं,
इब्लीस बोला, मौला मुझे क़यामत तक वक्त दे दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे क़यामत तक वक्त दिया और क़ुव्वत भी दी, जितना गुमराह करना है कर ले। जो सबसे पहला गुनाह था तकब्बुर का है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ जन्नत में रहो। जन्नत में हर एक चीज़ मौजूद है, वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अकेला महसूस करते थे। इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर उन्स मौजूद है जिससे वो अकेला रहना पसंद नहीं करता। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम फरमा रहे थे, भी अल्लाह ताला ने आपकी बाईं पसली से कुछ हिस्सा लिया और उससे एक शक्ल तैयार की जो हज़रत हव्वा थी। इससे ये पता चलता है कि औरत भी जन्नत में बनाई गई है। फिर जब आपकी आँख खुली तो आपने एक बशर पाया और आप खुद को रोक नहीं पाए, उसकी तरफ बढ़े, उनका हाथ पकड़ना चाहा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ए आदम, ये अभी तुम पर हलाल नहीं है, पहले इनसे निकाह करो और महर अदा करो, फिर तुम इनको छू सकते हो। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरे मौला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं महर में क्या दूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया, तुम्हारी औलाद के आखिरी ज़माने में मैं अपना एक महबूब भेजूँगा जिनका नाम आसमान पर अहमद और ज़मीन पर मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर 10 मरतबा दुरूद भेजो, यही तुम्हारा महर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो दिल करे खाओ पियो, लेकिन गंदम का एक दरख्त है, उसके करीब कभी मत जाना। फिर वो इब्लीस आया जो मरदूद हो चुका था। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है अल्लाह ने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से क्यों मना किया है? अगर तुम इसका फल खा लेते हो तो तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा हमेशा के लिए जन्नती हो जाओगे, इसलिए तुम्हें रोका गया है उस दरख्त के फल को खाने से। इब्लीस ने हज़रत हव्वा को बहकाया और जन्नत की ज़िंदगी किसे पसंद नहीं है। हज़रत हव्वा ने कहा, अल्लाह ने उस दरख्त के पास जाने से मना किया है, आने से थोड़ी। उसके बाद बीबी हव्वा ने उस दरख्त के फल को तोड़कर खुद खाया और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिलाया। और उन दोनों के लिबास उतार लिए जाते हैं। जन्नत के कुछ दरख्तों से अपना तन छिपाया था। अल्लाह ताला का हुक्म आया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ और ज़मीन पर जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से रोका था तुमने वो खा लिया है। आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया और हज़रत हव्वा को भी, जिन्होंने इनका ताउन किया था उन सभी को भी उतारा गया। आदम अलैहिस्सलाम को शररद्वीप पहाड़ जो श्रीलंका में है और हज़रत हव्वा को जद्दा जो सऊदी में है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें एक मुद्दत तक ज़मीन पर ठहरना है, फिर मेरी तरफ लौट कर आना है। हज़रत आदम इसी बात पर रोते रहे और तकरीबन 350 बरस रोए। फिर एक दिन आदम अलैहिस्सलाम यूँ अर्ज़ करते हैं, ऐ मौला, जब मेरी आँख खुली थी मैंने देखा था कि तूने अपने नाम के साथ एक और नाम जोड़ रखा है, उस नाम के तुफ़ैल में मेरी तौबा कबूल कर ले। दोस्तों, वो कोई और नाम नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और रब तबारक ताला ने जिब्रील अमी को भेजा, कहा जाओ आदम को बता दो कि मैंने उनकी तौबा कबूल कर ली है कि उन्होंने मेरे महबूब का वसीला दिया है। अब आपकी तौबा कबूल हुई, फिर अल्लाह का हुक्म आया कि आप हज पर जाओ। दोस्तों, उस वक्त भी काबा मौजूद था। खाना काबा की तामीर फरिश्तों ने की थी। फिर आप हज पर श्रीलंका से गए जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो दोस्तों, पहला हज हिंदुस्तान से हुआ है और हमें फ़ख्र है कि हम अपने बाप के ज़मीन पर रहते हैं। खैर, आपने हज किया और वही अरफात के मैदान में हज़रत हव्वा से मुलाकात हुई। यहीं से इंसानी सिलसिला शुरू हुआ और हज़रत आदम की नस्ल से आज हम सब हैं। दोस्तों, हम सब के माँ बाप जन्नत से उतारे गए थे, इसलिए हम सब का असली वतन जन्नत ही है। नादरीन, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप अच्छे काम करो और गुनाह से बचो, ताकि हम सब अपने असली वतन यानी जन्नत में ही रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।